नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 9 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। विशाखा नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। वृद्धि योग रहेगा रात्रि 12:52 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज जानकी जयंती है। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज लक्ष्य स्पष्ट होंगे, काम में तेजी आएगी और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी। संवाद से लाभ होगा। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि, आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सफलता हाथ लगेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बच कर रहें। मिथुन राशि, आज नई शुरुआत, करियर में अवसर और प्रभावी बातचीत से लाभ का दिन है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आप किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी करते दिख रहे हैं। कर्क राशि, भावनात्मक संतुलन रखें। पर्दे के पीछे किया गया काम रंग लाएगा। शाम तक स्थिति अनुकूल रहेगी। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। गुप्त तरीकों से सफलता मिल सकती है। गलत खान पान से एनर्जी हो सकती है। सिंह राशि, मित्रों और नेटवर्क से लाभ होगा। टीम वर्क से लक्ष्य पूरे होंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, करियर में प्रगति होती दिख रही है। वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। आज भाग्य का साथ बना रहेगा। शिक्षा, यात्रा या नए अवसरों से लाभ संभव है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं आप। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीज़ा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। गहन सोच से सही निर्णय लेंगे। निवेश या समझौते लाभकारी सिद्ध होंगे। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीज़ें दान करेंगे आप। अनहोनी से बचें। अपमानजनक स्थितियों से बचें। धनु राशि, साझेदारी मजबूत होगी। रिश्तों में संतुलन और करियर में सहयोग मिलेगा। आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि, काम का दबाव रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। दिनचर्या सुधारें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई चीज़ें या कोई ऐसी वस्तु जिसे रखकर आप भूल गए हैं मिल सकती है। कुंभ राशि, रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम व संतान पक्ष से खुशी आएगी। नए आइडिया सफल होंगे। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएं, अच्छा रहेगा। मीन राशि, घर परिवार से जुड़ी प्रगति होती दिख रही है। संपत्ति या घर संबंधी निर्णय अनुकूल साबित होंगे। मन शांत रहेगा। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। कबीर नाम का मल्लाह नदी किनारे अपनी नाव ठीक कर रहा था। अचानक एक बच्चा उसके पास रोता हुआ आया और उसने बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कबीर ने पूछा, क्या हुआ है? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है। उस पार तक उसे ले जाना है। कबीर को उस बच्चे पर दया आई और उसने उन दोनों को नदी पार पहुंचा दिया। बच्चे ने उसे धन्यवाद दिया। कबीर घर लौट आया। शाम ढले जैसे ही वह खाने बैठा कि बाहर दरवाजे पर उसे आवाज़ आई, भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। कबीर ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ उस भूखे को खाना दे दो।
लेकिन मैं गुस्से से बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी क्यों करते हो। अब बेटी की शादी आने वाली है, देखती हूँ कौन मदद करता है तुम्हारी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यवान, मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी जगह होता तो उनसे क्या उम्मीद करता। बात आई गई हो गई। बेटी की शादी सिर पर आ गई। 4 दिन रह गए थे। मन थोड़ा परेशान था। रोज की तरह सुबह कबीर नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही वह नाव लेकर पानी की तरफ बढ़ा कि उसकी नज़र नाव में पड़ी एक लाल कपड़े की थैली पर गई। उसने थैली खोली तो हैरान रह गया कि उसमें सोने के सिक्के थे। वह सोच में पड़ गया, आखिर इसे यहाँ कौन रख गया। तभी उसे आवाज़ आई, कुछ दिन पहले जिस बच्चे की तुमने मदद की थी उसी ने तुम्हें इनाम भेजा है। यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। बच्चे के रूप में एक अदृश्य शक्ति थी। वह जानना चाहती थी कि कितने दयालु हो तुम। प्रत्येक की परीक्षा होती है। एक दिन ऐसी ही। सच ही कहा है किसी ने, जिसका हृदय दया से भरा है, भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर स्पेशल डे। 2026 आपके लिए तेज़ प्रगति, साहसिक निर्णय और नए अवसरों का वर्ष रहेगा। करियर में यह साल आपको बड़ा बदलाव दे सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन या किसी महत्वपूर्ण भूमि का अवसर मिल सकता है। आप अपने काम में नई तकनीक और नए तरीके अपनाकर आगे बढ़ेंगे। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है। नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। वित्तीय स्थिति इस वर्ष मजबूत रहेगी। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। रिश्तों में यह वर्ष भावनात्मक गहराई और स्पष्टता लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम या विवाह का योग प्रबल है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव, गुस्सा और दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज सुबह ओम क्राम क्रीम क्रौं सा भौमाय नमः का 108 बार जप करें। लाल या मरून रंग का वस्त्र या रुमाल साथ रखें। जल्दबाजी के निर्णय से और अनावश्यक विवादों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।